सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, द रैंडम वेरिएबल x हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ x ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम रियल नंबर। यहाँ पे उसके लिए हमको डेटा गिवन है, प्रोबेबिलिटी फॉर x दैट इज इक्वल टू k प्रोबेबिलिटी होगी जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी तब। 2k प्रोबेबिलिटी होगी इफ x इज इक्वल टू 1 होगा तब। एंड 3k प्रोबेबिलिटी होगी जब x की वैल्यू होगी 2। बाकी सारी वैल्यू के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या गिवन है, 0 गिवन है। इसका यूज करके हमको फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे ये जो मिसिंग वैल्यू है k, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 एंड प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 2। अभी यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो डेटा गिवन है उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो यहाँ पे जो डेटा गिवन है उसके लिए एक टेबल फॉर्म हम क्रिएट कर लेते हैं ताकि समझने में थोड़ा सा आसान रहे। x वैल्यूज आएगी एंड उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे हम। सबसे पहले तो x की वैल्यूज जो है वो कौन सी है, 0, 1 एंड 2। तीन वैल्यूज है हमारे पास, 0, 1 एंड 2। एंड उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी है कि जब x की वैल्यू 0 है तब उसकी प्रोबेबिलिटी कौन सी होगी, k होगी। अगर x की वैल्यू 1 है तब उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2k। एंड जब x की वैल्यू 2 है तब प्रोबेबिलिटी होगी 3k। अभी यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में k की वैल्यू। सो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमको पता है कि किसी भी क्वेश्चन के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल हम प्रिपेयर करें तो उस टेबल में जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम जो है वो ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर x दैट इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है, 1। यानी कि इन तीनों का अगर हम एडिशन करें तो वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि k प्लस 2k प्लस 3k इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। k प्लस 2k प्लस 3k टोटल होगा 6k इज इक्वल टू 1। 6 मल्टीपल सामने जाएगा तो डिवीजन, सो k इज इक्वल टू मिलेगा हमको 1/6, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। सिंपल चीज है बहुत। इस k की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा 1/6। यहाँ पे k की जगह पे पुट करेंगे 1/6 तो होगा 2/6 एंड यहाँ पे पुट करेंगे तो होगा 3/6। तो ये हो गई उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ऐसा है जहां पे हमको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 2। x लेस देन 2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी फॉर 0 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर 1। यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 0 कौन सी है, 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 1 कौन सी है, 2/6। टोटल कर लेंगे तो हो जाएगा 3/6 यानी कि मिलेगा 1/2। यानी कि हाफ प्रोबेबिलिटी होगी x लेस देन 2 के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है थर्ड में प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 2 तो यहाँ पे टेबल देखिए, यहाँ पे 3, 4 ऐसी कुछ वैल्यू ही नहीं। इसका मतलब बाकी सभी की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे वो क्या होगी, 0 होगी। सो इसका आंसर होगा 0। यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।